Very good afternoon, guys. Berlin this side. Welcome to the weekly chart analysis session of Trade Like Berlin. निफ्टी 50 के चार्ट को एनालाइज करने वाले हैं सिंपली प्राइस एक्शन का यूज़ करके एंड सिंपल टेक्निकल्स का यूज़ करके. ओके, सारी चीज़ों को साइड पे रखेंगे. स्ट्रीट गॉसिप्स, न्यूज़ एंड द इवेंट्स. ओके, काफ़ी शॉर्ट सेशन होगा. मैं सिर्फ आपको एक एरिया बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने डिसीजंस बनाने में. ओके, मैं अपने व्यूज़ शेयर करूँगा, अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स शेयर करूँगा एंड कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आपको जाननी ज़रूरी हैं. ठीक है, दैट आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल. ओके, सेशन को काफ़ी शॉर्ट रखेंगे, एक ही चीज़ डिस्कस करेंगे सिर्फ. ओके, सो टू ऑल द व्यूवर्स ओवर देयर, दोज आर न्यू एंड दोज आर ओल्ड, very welcome to the live trading, very welcome to the weekly chart analysis session of Trade Like Berlin. Let's begin with the video, guys. Currently we are looking at hourly time frame of Nifty 50. अपने डिस्कशंस क्या थे लास्ट वीक में, अपन ने क्या डिस्कशंस किए थे जब निफ्टी का एनालिसिस वीडियो डाला था. उसमें क्या बताया था, 25,000 के ऊपर से सेलिंग है. हमारी जो पोजीशंस हैं डाउन साइड से, जब मार्केट ऊपर जाएगा वी वॉन्ट बी होल्डिंग दोज पोजीशन, वी विल बी कवरिंग दोज पोजीशंस. ठीक है, आपको याद होगा थर्सडे के लिए अपन ने कुछ पोजीशंस कैरी की थी. जो मैंने पोजीशंस कैरी की थी मैंने शेयर की थी. ओके, अब उन पोजीशंस में क्या था, कुछ कॉल्स थी. मार्केट अपसाइड ओपन हुआ, ओवर 100% ROI वी मेड एंड वी बुक द प्रॉफिट एंड वी क्लोज द डे. ठीक है, ये पहली चीज़ थी. दूसरे डे में मार्केट का प्राइस एक्शन को फॉलो करते हुए जो प्राइस एक्शन बना था कि मार्केट ने कंफर्म किया था कि अपसाइड से अभी भी सेलिंग है. इस डे की बात कर रहा हूँ. थर्सडे को क्या हुआ था, मार्केट डे हाइस पर क्लोज ओपन हुए बट डे लोज पर क्लोज हुए. ओके, ये एक सिंपल सी चीज़ थी कि दैट वी कैन गो फॉर शॉर्टिंग. क्या कैरी किया था, सेंसेक्स के शॉर्ट्स कैरी किए थे. 125 रुपये पे बाइंग थी एंड नियरली 600-700 रुपये के आसपास वो स्ट्राइक गया. कितने परसेंट रिटर्न्स बने, ओवर 300% रिटर्न्स. ओके, ऑल आई वॉन्ट टू से यू कीप थिंग्स सिंपल, डोंट गो फॉर थिंकिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स. स्ट्रीट गॉसिप्स, मार्केट्स के बारे में नेगेटिविटी, इग्नोर दिस. द चार्ट्स विल टेल यू इटसेल्फ, द चार्ट विल अलर्ट यू इटसेल्फ कि भाई कब आपको अलर्ट होना है. ओके, कब आपको दिमाग में रखना है एज अ इन्वेस्टर, कब एग्जिट करना है. एज अ ट्रेडर तो आपको पता ही है कि डेली स्विंग्स पे आप प्ले करते हो, तो ट्रेडर के हिसाब से तो आपको दिक्कत हो ही नहीं चाहिए. बट हाँ, एज अ इन्वेस्टर आपको कब अलर्ट होना है वो एरिया मैं बता दूंगा. ओके, एज ऑफ नाउ अपन दो डायरेक्शन को देखेंगे. मेजर डायरेक्शन क्या है मार्केट की एंड माइनर डायरेक्शन क्या है. ठीक है, एंड इसी के बेस में देखेंगे कि मार्केट आने वाले दिन में कितना और फॉल हो सकता है. ओके, चलिए दो लाइंस मैं आपके सामने खींच रहा हूँ. पहली लाइन है जो मार्केट की मेजर डायरेक्शन है उसकी लाइन, दूसरी लाइन है जो मार्केट की माइनर डायरेक्शन है उसकी लाइन. ओके, ये डायरेक्शन है एक माइनर डायरेक्शन जो कि अभी कुछ दिन और चलेगी, 1, 2 या 3 दिन और चल सकती है. ठीक है, ऐसा क्यों, जस्ट बिकॉज मार्केट्स लोअर क्लोज हुए हैं. ओके, अब लोअर क्लोजिंग के कारण जो ये टेम्परेरी डायरेक्शन है वो कहाँ तक एक्सटेंड हो सकती है उस एरिया को फाइंड आउट करते हैं. उसको फाइंड आउट करने के लिए सिंपली फिबोनाची का टूल यूज़ करेंगे. फिबोनाची को प्लॉट करेंगे स्विंग लो से स्विंग हाई में एंड देन उसके बाद एक मेजर एरिया आ जाएगा हमारे सामने. कौन सा है ये एरिया, 0.5 to 0.618. ठीक है, इस एरिया को मार्क करके फिबोनाची को हटा देंगे. थिंग्स आर क्लियर, द एनालिसिस सेशन इज ओवर. ओके, इससे ज़्यादा नेक्स्ट वीक के लिए कुछ दिमाग में रखो ही मत. इस एरिया को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ आपको. मार्केट्स लोअर क्लोज हुए हैं, दैट मीन्स मार्केट्स विल फॉर अ बिट मोर इन द अपकमिंग वीक. आने वाले 1-2 दिन हो सकता है मंडे ट्यूसडे को मार्केट थोड़ा और फॉल हो जाए. कहाँ तक मार्केट्स फॉल हो सकते हैं, जो एरिया भी अपन ने मार्क किया है, अगर मार्केट उस एरिया तक जा करके सपोर्ट लेते हैं 618 तक अगर मार्केट जाता है तो दिस इज क्लियर दैट निफ्टी कैन फॉल ओवर 200 पॉइंट्स. 200 पॉइंट्स 220 पॉइंट्स का निफ्टी और फॉल नेक्स्ट वीक में दिखा सकता है. ये चीज़ क्लियर हो गई पहली चीज़. अब वो फॉल के बाद मार्केट हो सकता है मेजर डायरेक्शन को फॉलो करे, हो सकता है एक कंसोलिडेशन क्रिएट हो, अगेन द बायर्स एंड सेलर्स विल फाइट. As a day trader, what you have to do, you have to wait for the breakouts or the breakdowns. You have to wait to see कि जीत कौन रहा है. जो जीतेगा उसकी तरफ विल बी फॉलोइंग. ठीक है, मैं आपको एज अ इन्वेस्टर एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, जब तक मार्केट इस जोन पर है आपको पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है. ठीक है,
जिस दिन मार्केट इस लेवल के नीचे क्लोज होगा, किस लेवल के नीचे, इसके नीचे, ठीक है, ये लेवल कौन सा है, 24,100 होगा, 24,100 के नीचे जिस दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई उस दिन पे आपको अलर्ट रहना है, ठीक है, कि दैट यू कैन मेक योर डिसीजन, यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइज़र कि भाई अब क्या करना है, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ अ मेजर एरिया। ये मेजर एरिया क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो यार, मार्केट के मेजर स्विंग्स होते हैं, ठीक है। पहला मेजर स्विंग था मार्केट का ये एरिया, ये था बजट का दिन, ठीक है, एंड देन उसके बाद एक और मेजर एरिया मार्केट ने क्रिएट किया जो कि ये था, एंड तीसरा मेजर एरिया मार्केट का ये था जो भी अभी मैंने आपसे डिस्कस किया 24,100। ये जिस दिन ब्रेक डाउन होगा उस दिन आप अपने डिसीजन थोड़े बना लीजिएगा, आप प्लान कर लीजिएगा कि आगे कैसे प्लान करना है, ठीक है। अलर्ट किस दिन होना है मैंने आपको बता दिया, एज एन इन्वेस्टर आपको अलर्ट हो जाना है 21,100 के ब्रेक डाउन पर, ठीक है। ये चीज़ें काफ़ी दूर हैं, इनको छोड़ते हैं। एज अ डे ट्रेडर डिस्कशंस किए अपन ने कि 0.5% एरिया तक और 0.618% के एरिया तक अगले 2-3 दिन में मार्केट और आ सकता है, ठीक है। अब आने के बाद उस एरिया पे आने के बाद मार्केट हो सकता है सस्टेन करे, हो सकता है थोड़ा साइड वे हो जाए, हो सकता है कि एक शार्प अप मूव आ जाए, ओके। तो मार्केट विल टेक इट टाइम, तब तक तो मेरा नेक्स्ट एनालिसिस का सेशन ही आ जाएगा यार, है ना। तब मैं उस एनालिसिस सेशन में समझा दूंगा कि अब क्या है अपने को डिसीजंस क्रिएट करना है, ठीक है। अभी तो क्लियर है कि थोड़ा सा मार्केट डाउन्स और जाएंगे, बट हाँ मेजर डायरेक्शन मार्केट की फॉलो हो सकती है 0.5 to 0.618% के एरिया से, ठीक है। इंट्राडे के लिए मैं आपसे कुछ लेवल शेयर कर रहा हूँ, उसके स्क्रीनशॉट लीजिए, देन वी आर गोइंग टू क्लोज द सेशन। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्क्रीन 1 2 3, आई होप यू हैव टेकन द स्क्रीनशॉट, ओके। इन लेवल्स को एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन लेवल्स के ब्रेकडाउन के बाद अगर मार्केट मान के चलो कुछ ऐसे ब्रेकडाउन कर देता है, ठीक है, लाइक दिस, तो सिंपली आप टारगेट रख सकते हो इस एरिया का 24,200 का, ओके। मार्केट डाउन साइड और जा सकता है बिलो दिस एरिया, ठीक है। बाकी अगर थोड़ा सा मार्केट को समझें, अगर ग्लोबल मार्केट्स को, यूएस मार्केट्स में नैस्डैक, डो जोन्स, SPX, दे ऑल आर फॉलिंग, दे क्लोज्ड एट वीकली लोज। जापान का जो इंडस्ट्री था वो तो 6% क्रैश हुआ था फ्राइडे को, ठीक है। बट आप मार्केट्स के ट्रेंड्स देखिए, जापान के मार्केट का ट्रेंड देखो जाके, यूएस मार्केट्स के ट्रेंड्स देखो, इंडियन मार्केट्स के ट्रेंड्स देखो, है ना। तो उस हिसाब से डिसीजंस बनते हैं। इंडियन मार्केट्स के हिसाब से, इंडियन मार्केट्स को चार्ट के रीड करने के बाद जो डिसीजंस बने हैं मेरे, वो मैंने आपको समझा दिए। 24,100 तक एज एन इन्वेस्टर आपको कुछ पैनिक नहीं करना है। अगर 24,100 ब्रेक होता है देन यू कैन कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर कि भाई अब यहाँ से क्या करना है, एक मेजर एरिया ब्रेक डाउन हो गया है, ओके, दैट्स द थिंग। एंड एज अ डे ट्रेडर हर वीक मैं आपसे मिलता ही हूँ, ओके। अभी जनरली अभी से मैंने चालू किया, पहले भी मैं मिलता था बट स्टिल मैंने बीच में क्लोज कर दिया था जस्ट बिकॉज टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता था। बट हाँ these days I'm working little bit harder, so अभी सेशंस में अपलोड कर पा रहा हूँ, है ना। So that's all for now guys. I just want to say stick to trade like Berlin, together we have to go a long way. And weekly rule के बारे में बहुत लोग पूछ रहे थे। मैं कहना चाहता हूँ यार, you didn't join the D sessions, so I'm sorry how you will get those rules, है ना। Do one thing, comment or spam the weekly rule that we want weekly rule, and अगर अच्छे खासे कमेंट्स आते हैं तो I will plan to make a video on the weekly sessions too, weekly rules too. And I'm damn sure that जितने लोग D7 में थे उनको पता होगा कि उस रूल्स की वैल्यू क्या है, ठीक है। आई एम रियली वेरी सॉरी, मैं इतना ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना चाहता था, 9 मिनट हो गए इस सेशन को। सो गाइस बाय, टेक केयर, एंड याद रखिए ट्रेड लाइक बर्लिन डो नॉट रन एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। लाइक आप मुझे 25,000 रुपये दो, मैं आपको 50,000 रुपये दूंगा, ऐसी कोई सर्विसेज रन नहीं करता है। ट्रैप मत हो जाना, बेवकूफ़ मत बन जाना, ठीक है। आप एक तो एंड तक वीडियो को देखते नहीं हो, देन उसके बाद स्कैम हो जाते हो, देन उसके बाद आप अब्यूज़ करते हो इन द कमेंट सेक्शन, ओके। तो प्लीज़ डोंट गेट स्कैम्ड, बी मैच्योर्ड, बी रिस्पॉन्सिबल विथ योर मनी।
That's all, guys. Bye bye. Take care. And remember, for next week, that session, that major area of 0.5% to 0.618% area of Fibonacci will play a major role. Markets थोड़े और fall होंगे. That's all. Bye. Take care.